समझदार राहुल। एक बड़े शहर में उत्कर्ष नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी दिव्या और बेटे राहुल के साथ रहता था। एक दिन उत्कर्ष के बाबू अचानक शहर आ जाते हैं। बाबूजी को देखकर उत्कर्ष ने उनसे पूछता है, बाबूजी आप यहाँ कैसे? तब बाबूजी बोलते हैं, बेटा मुझे बहू ने फोन करके बुलाया है। तब उत्कर्ष करता है, पिताजी आप यात्रा करके आए हैं, थक गए होंगे, आप चलिए आराम कर लीजिए। बाबूजी कमरे में जाकर आराम करने लगते हैं। अब उत्कर्ष अपनी पत्नी दिव्या के पास जाकर पूछता है, दिव्या तुम्हारे बाबूजी को बुलाया है? दिव्या बोली, हाँ मैंने ही बाबूजी को फोन करके बुलाया। तब उत्कर्ष पूछता है, आखिर क्यों? दिव्या बोलती है, राहुल को स्कूल ले जाना, सब्जी लाना, किराने का सामान लाना, यह सब करना कितना मुश्किल है। मैं दिन भर घर के काम में व्यस्त रहती हूँ और आप ऑफिस चले जाते हैं, और इस महंगाई में नौकर रखना कितना मुश्किल है। आखिर बाबूजी रहेंगे तो यह सब काम कर देंगे। तब उत्कर्ष बोला, हाँ बाबूजी रहेंगे तो यह सब कार्य कर दिया करेंगे, जिससे हम दोनों को और आराम हो जाएगा। अब राहुल बाबूजी के साथ स्कूल आने जाने लगा और उसका अधिक समय बाबूजी के साथ बीतने लगा। एक दिन उत्कर्ष ऑफिस से गुस्से में आया और बोला, यह टीवी का आवाज इतनी तेज क्यों है? बाहर तक इसकी आवाज जा रही है, और यह बीच कमरे में चप्पल क्यों है? रखने का ढंग नहीं है। तभी दिव्या आती है और बोलती है, लगता है बाबूजी का चप्पल राहुल ने पहन रखी थी, वही यहाँ छोड़कर चला गया है। मैं इसे अभी हटा देती हूँ। आप जाइए हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। दिव्या चाय बनाकर लाती है। वह एक कप चाय उत्कर्ष को देती है और एक कप बाबूजी को देती है। बाबूजी चाय पीने जाते हैं, तभी राहुल पीछे से दौड़ता हुआ आता है और बाबूजी के गले में हाथ डाल देता है, जिससे कप नीचे गिर जाकर टूट जाती है। यह देखकर उत्कर्ष को गुस्सा जाता है और दिव्या से करता है, बाबूजी को स्टील के गिलास में चाय देनी चाहिए थी ना। दिव्या कहती है, आज से बाबूजी को स्टील के कप में ही चाय दूंगी। फिर अगले दिन दिव्या टेबल पर खाना लगाकर सबको बुलाती है और सभी लोग खाना खाने आते हैं। तभी राहुल देखता है कि एक स्टील के बर्तन में खाना रखा है। राहुल कहता है कि मैं उसी स्टील के बर्तन में खाना खाऊंगा। दिव्या राहुल से कहती है कि यह तुम्हारा बर्तन नहीं है, यह बाबूजी का है, इसमें बाबूजी खाएंगे। लेकिन राहुल जिद करने लगा कि मैं उसी थाली में खाऊंगा। उत्कर्ष दिव्या से कहता है, रहने दो, उसे खा लेने दो, लेकिन अब से बाबूजी का भोजन उनके कमरे में दे दिया करो। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी खाना खाते समय राहुल के हाथ से बाबूजी की प्लेट गिर जाती है, जिससे उनका प्लेट टूट जाता है। जिसे देखकर दिव्या बोली, बाबूजी आप भी ना हद कर दी, अभी कल ही आपने चाय की कप तोड़ दी थी और आज प्लेट तोड़ दी। बाबूजी आंसू छिपाते हुए सिर्फ पानी पीकर वहां चले गए। दिव्या अब बाबूजी को रोज स्टील के बर्तन में खाना देने लगी।